प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबको मैं वेलकम करती हूँ, मैं ग्रीट करती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें फिर से एक बार अपने पवित्र चरणों में अपने वचन को टीच करने के लिए। पवित्र आत्मा हमारा सबसे श्रेष्ठ शिक्षक है और मैं विश्वास करती हूँ कि ये समय पवित्र आत्मा हम में से हर एक को मिनिस्टर करते हैं। और एक वर्स मैं लास्ट टाइम आपके साथ शेयर कर रही थी और मैं पिछली बार हम जब उसको देख रहे थे, बीच में कुछ इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम रहा, व्हाटएवर, बट आई वुड लाइक टू टेक अप दैट मैटर एंड आई वुड लाइक टू एम्फसाइज। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आपके साथ वापस से री एम्फसाइज करना चाहती हूँ। और ये स्टडी जो था हम अब्राहम के जीवन से देख रहे थे और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि यदि आप अपने आप को कह सकते हैं कि द गुड वर्क विच गॉड हैज बिगन इन माई लाइफ, जिस भले काम को परमेश्वर ने मेरे जीवन में आरंभ किया है वही उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। द गुड वर्क विच गॉड हैज बिगन इन माई लाइफ, ही विल ब्रिंग इट अनटू कंप्लीशन अंटिल द डे ऑफ क्राइस्ट। ये हमारा थीम वर्स है कि जिस भले कार्य को परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में आरंभ किया है उसे परमेश्वर ही मसीह के दिन तक पूरा करेगा। फिर हमारा रोल क्या है, हम उस गुड वर्क में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हमसे परमेश्वर क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हम इसे हर एक को, जैसे मैंने आपके साथ लास्ट टाइम भी शेयर किया था, कि आप याद करें उस टाइम को, उस वचन को, उस पहला परमेश्वर की बुलाहट को जिसको सुन करके आपने अपना हृदय परमेश्वर की ओर दिया। वो परमेश्वर का वचन, वो स्क्रिप्चर जिसने आपको कन्विक्ट किया, वो बात जिसने आपको डिसाइड करने के लिए आपको कदम को स्थिर किया कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, अब मैं मुड़कर नहीं देखूंगा। आप उस बात को रिकॉल करें। और कई बार ऐसा पॉसिबल है कि एक पूरे परिवार में, एक पूरे घराने में, बहुत से कुटुंबियों के बीच में एक व्यक्ति पर परमेश्वर अपने तेज को, अपने प्रकाश को जाहिर करता है। इन बातों का क्या मतलब है, इन बातों से परमेश्वर हमें कहाँ लिए चलता है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक बहुत ही एनर्जेटिक शुरुआत करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आज जैसे परमेश्वर का वचन मुझे मिलता है और मैंने अपना यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, मैंने बपतिस्मा लिया, मान लीजिए मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है और मैं मिनिस्ट्री के लिए जोश है या मेरे अंदर टेस्टिमोनी के लिए जोश है। और ये चलते 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 जीवन के कितने उतार चढ़ाव के अंदर कहीं ना कहीं एक स्टेज ऐसा आता है कि हमें लगता है कि हम बहुत डल हो गए हैं, या कई बार हमें ऐसा लगता है हम बहुत पीछे छूट गए हैं। कई बार हमें लगता है कि हम परमेश्वर की उस बुलाहट के योग्य शायद अब नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में जैसा एक समय में, कई बार हम अपने आप को कंपेयर करते हैं कि जैसा एक टाइम में मैं प्रेयर किया करती थी या फास्टिंग किया करती थी या संगति किया करती थी या मिनिस्ट्री, वो बातें अब मुझे कम दिखाई देती हैं। तो क्या परमेश्वर, हैज गॉड गिवन अप ऑन मी? क्या परमेश्वर ने अपने प्लान को मेरे अंदर से ड्रॉप कर दिया है या मैं उसके योग्य अब मुझे नहीं समझता? ऐसे बहुत सी बातों को परमेश्वर जो है, हम मतलब हमारे मन में ये सवाल कई बार आते हैं। लेकिन जब मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ, रोमियो 15:4 में लिखा है कि ये सारा वचन जो स्क्रिप्चर्स है वो इसलिए लिखे गए कि हम इसके द्वारा शिक्षा पाएं, हमें परमेश्वर इन वचनों के द्वारा गाइड करे। और अब्राहम के जीवन से हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के पेट्रियार्क्स हैं जिनके लाइफ स्केच को आप स्टडी करेंगे तो आपको बेहतरीन आपके लाइफ से रिलेटेड परमेश्वर जो है वो इंसाइट्स देंगे। और इब्राहिम के जीवन को मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि एक बहुत ही साधारण और सिंपल एक इंसान है, और परमेश्वर की खूबसूरती ये बात में थी कि आउट ऑफ मेनी पीपल परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना। और आउट ऑफ नोवेयर उत्पत्ति 12:1 में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम कम ऑन, मूव ऑन, निकलो इन कुटुंबियों से, अपने परिवार से, ये जो भी तुम्हारा सेटअप है, जो तुम्हारा काम है, बाप दादाओं का बिजनेस है, ये सब कुछ छोड़कर उस देश की ओर चलो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और वंडरफुल ब्यूटीफुल प्रॉमिसेस के साथ परमेश्वर उन्हें लेकर चलते हैं और बार बार परमेश्वर अब्राहम से बात करते हैं। लेकिन इस पूरे एपिसोड के अंदर मैं देख रही थी 21 अध्याय, 12 अध्याय से परमेश्वर ने इब्राहिम से बात करना स्टार्ट किया और लगभग 21 अध्याय पहुंचकर वहां पर लिखा है कि गॉड विजिटेड सैरा,
गॉड विजिटेड सारा एंड डिड टू हर व्हाट ही प्रॉमिस्ड हर। परमेश्वर ने सारा को विजिट किया और जो वायदा परमेश्वर ने सारा को किया था उस वायदे को परमेश्वर ने पूरा किया। ये बात जाकर के 21 अध्याय में हमें देखने को मिलती है। इस पूरे बीच में यानी कि 12 अध्याय से 21 अध्याय के बीच में लगातार अब्राहम और परमेश्वर की कॉन्वर्सेशंस होते हैं, बातचीत होती है और बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन इस सब बातों में मैं देख रही थी कि जो कुछ परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस किया था वो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। 75 ईयर्स के एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझसे एक बड़े राष्ट्र को उत्पन्न करूंगा, भूमंडल के सारे कुल तुझ में आशीष पाएंगे। और 10 साल हो गए थे उसको कनान में आकर। 75 ईयर्स में उसने यात्रा शुरू की और 10 साल तक वो कनान में बसा रहा। कोई दूर दूर तक उसके शरीर में या उसके आसपास ऐसा कोई चिन्ह नहीं था जो परमेश्वर के प्रॉमिस की ओर इशारा कर रहा था। कहीं से कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा था। न तो मतलब कहना चाहिए कि अब्राहम के पास कोई ऐसा साइन नहीं था जहां पर वो कह सके कि हाँ, परमेश्वर के वायदे मेरे जीवन में पूरे हो रहे हैं। वो अपने जीवन के अंदर एक ही बात मुझे बहुत, मैं आपको पिछली बार भी शेयर कर रही थी, लिखा है उत्पत्ति उसका 12:8 मैं आपके लिए पढ़ूंगी। उत्पत्ति 12:8 में जो अब्राहम ने किया, मैंने जो इस बात को समझा कि जब परमेश्वर आपको बड़े वायदे करते हैं, जब परमेश्वर आपको बिग प्रॉमिसेस करते हैं, परमेश्वर आपको अमेजिंग प्रॉमिसेस देते हैं, परमेश्वर आपको अपने वचन से एक ऐसा प्रॉमिस देते हैं जो इंसान की दृष्टि में या हमारी काबिलियत के अंदर पॉसिबल नहीं है। हमारा रोल क्या है, ये चीज़ों को मैंने इस वचन से जो है मैंने पाया है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 12:8 में लिखा है, फिर वहां से आगे बढ़कर इब्राहिम उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व में है और अपना तंबू उस स्थान पर खड़ा किया जिसके पश्चिम में की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर एई नगर है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, यहोवा से प्रार्थना की। अब्राहम आगे बढ़ के दक्षिण की ओर चला गया। ऑल दैट ही कुड डू, इस पूरे प्रोसेस में एक 75 से लेके 100 ईयर्स का व्यक्ति वो हो जाता है। और जहां अब्राहम खुद रोमियो में कहता है कि मेरा शरीर मरा हुआ सा है, एक मरी हुई दशा के शरीर में से एक बेटा और एक वंश और एक राष्ट्र को उत्पन्न करने की बात परमेश्वर ने कही थी। इस पूरे प्रोसेस में इब्राहिम कुछ नहीं कर सकता था। रादर मैं तो कहती हूँ उस समय कोई ट्रीटमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट या उसके बस में ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो कर सकता था। सिर्फ एक बात जो वो कर सकता था वो उसने किया कि उसने एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और जैसे ही उसने प्रार्थना की, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, इफ समथिंग बिग इज कमिंग इन योर, एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बड़ी ब्लेसिंग या परमेश्वर आपके लाइफ के लिए रखते हैं, तो कुछ फॉर्मूले या बोलना चाहिए परमेश्वर के वचन से कुछ बातें हैं जो हमें क्लियर देखने को मिलती हैं बार बार। परमेश्वर किसी भी बड़े काम को आपके लाइफ में करने से पहले सबसे पहले वो आपको वर्ड देते हैं। परमेश्वर अपने वचन से, रेमा वचन से, यानी अपनी आवाज से, अपने वचन से, उस वचन से जिसके विषय में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा, वो जीवित रखने वाले वचन से परमेश्वर सबसे पहले आपसे बात करते हैं। और जब परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचे, उस बात को हल्का ना जाने, उस बात को कैजुअल ना समझे और ना ही उसे इतना भारी बनाए कि उस वचन को पूरा करने की जिम्मेदारी भी खुद अपने कंधों पर नहीं लेना है। इन बातों को हमें वचन से सीखना है। उस वचन को उतनी गंभीरता से लेकर के उसे परमेश्वर की वेदी पर रख देना है, ये क्योंकि ये परमेश्वर का काम है जिसे उसने सोचा है और वही उसे मसीह के दिन तक पूरा करता है। और जैसे ही एक ब्रेक थ्रू का टाइम आता है, नंबर 1, गॉड स्पीक्स टू यू। परमेश्वर आपके अपने वचन से आपसे बात करता है और ये बातें जो हैं एक ऑल्टर के अंदर एस्टैब्लिश होती जाती हैं। एक वेदी, वो बार बार मैं इस वचन को आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक वेदी वो स्थान है जहां हम मुलाकात करते हैं, अपने शरीर से उठकर अपनी आत्मा में आते हैं और उस आत्मा के साथ वर्शिप करते। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। तो वेदी वो प्लेस है, ऑल्टर वो प्लेस है जहां हम अपने शरीर, अपनी शारीरिकता, अपनी
सारी सोच और अपनी कार्नैलिटी को साइड में रख करके आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। और वेदी वो स्थान है जहां ईमानदारी से परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा से मुलाकात करता है, बात करता है। और जब भी हम इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, वाचाएं एस्टैब्लिश होती, कोवेनेंट्स यहां पर एस्टैब्लिश होते हैं। परमेश्वर इन वाचाओं को आपके जीवन में लेकर आते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में वाचाओं के द्वारा परमेश्वर अपने प्लान्स को आपके जीवन में प्रकट करते हैं। जो एक समय में प्रॉमिस था, वो जिंदा तस्वीर आपके सामने खड़ी हो जाती है। ऑल्टर्स वो प्लेस है जहां परमेश्वर आपको प्रॉमिस करते हैं, आपको कोवेनेंट्स देते हैं। और इस कोवेनेंट के जरिए वो बातें जो आज वचन के रूप में, प्रॉमिस के रूप में, वायदे के रूप में आज आपके पास है, वो आप एक दिन उसको हाथ में पकड़ पाते हैं, उसे टच कर पाते हैं, उसे देख पाते हैं, उसे टेंजिबली अनुभव कर पाते हैं। ये जर्नी के बीच में हमारा एनिमी जरूर काम करता है। और मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको बताऊं कि एनिमी क्या करता है, पर मेरा पर्पस ये जरूर है कि मैं आपको बताऊं कि हम अपने एनिमी को कैसे हैंडल करते हैं बेस्ड ऑन वर्ड ऑफ गॉड। जैसे ही इब्राहिम ने वेदी बनाई, परमेश्वर से प्रार्थना की, जैसे ही परमेश्वर ने इब्राहिम को बहुत शानदार प्रॉमिसेस दिए कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति, बड़ा आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तो आशीष का मूल होगा, तुझ में भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। ये डायरेक्ट यीशु मसीह के आने की प्रॉमिस यहां पर परमेश्वर ने इब्राहिम को दी थी। यीशु मसीह के आने की, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के शरीर के जन्म के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेने के विषय में, जिस कुल, जिस जाति, जिस वंश से यीशु मसीह को जन्म लेना था, ये सारी बातों को परमेश्वर ने इब्राहिम पे जाहिर किया। लेकिन जैसे ही इस बड़े प्रॉमिस को इब्राहिम को मिला, इमीडिएटली एनिमी एक्टिवेट हो गया। उसे समझ में आ गया कि अब कुछ बड़ा काम अब्राहम के जीवन में होगा, क्योंकि इस बड़े काम को उसने एक स्टेज पर तेरह को रोक दिया था। अब्राहम के पिता तेरह, लिखा है कि उत्पत्ति 11 के 31 में लिखा है कि तेरह अब्राहम को लेकर, TERAH, तेरह, वो अब्राहम को लेकर, अपनी बहू को लेकर, अपने बेटे को लेकर, अपना सारा जो भी एक कैंप था, और लूत को लेकर के तेरह निकला तो था कनान देश के लिए, लेकिन वो बीच में हारान में आकर के सेटल हो गया। एनिमी ने कहा फाइन, सब बढ़िया है, अब्राहम को वो प्रॉमिस लैंड पर जाने का समय पहले ही मैंने इसे यहां सेटल कर दिया है, उस चैप्टर को फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुरंत 12 अध्याय में यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबी, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चल जो मैं तुझे देने पर हूं। एंड अब्राहम स्टार्टेड ऑफ। अब्राहम ने तुरंत उस आवाज को रिस्पॉन्ड किया और उसने कदम बढ़ाया बिना सवाल किए कि मेरा बिजनेस का क्या होगा, मैं वहां क्या खाऊंगा, मेरे परिवार का क्या होगा, वहां के लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वहां पर हम अपनी जीविका कैसे जिएंगे, अगर मेरे सारे कुटुंबियों को मैं छोड़कर जाऊंगा तो वहां मेरा कौन होगा। किसी सवाल के बिना, वचन में साफ लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और अब्राहम हारान से निकलकर 75 वर्ष का था और अपनी पत्नी सारे, अपने भतीजे लूत को लेकर, और जो धन और जो सारी बातें, संपत्ति उसके पास थी, कनान देश के लिए निकल गया। और वो पहुंच गया। 75 ईयर्स की उम्र में वो निकला और लगभग 10 साल उसने कनान में बिताए। इस बीच में फिर से लिखा है कि 6 और 7 वचन में कि यहोवा ने इब्राहिम को दर्शन देकर कहा, जिस देश के मैं तेरे वंश को दूंगा। उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उस दर्शन दिया था, फिर एक वेदी बनाई। इब्राहिम वाज डूइंग ओनली वन थिंग। वो कोई अपने कमाई का जरिया, अपने प्रबंध, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा था। वो सिंपली वर्शिपिंग द लॉर्ड। वो सिर्फ एक वेदी बनाता था। मैं ये नहीं, आई होप मैं जिनसे बात कर रही हूँ आप सब जानते हैं, मेरा मतलब ये नहीं है कि हम अपने घर में एक ऑल्टर को बना लें, या ऐसी बात नहीं है। आप खुद एक ऑल्टर हैं, जीवित परमेश्वर की वेदी आप हैं। क्योंकि नए नियम में मैं आपको कुछ चीज़ों को शेयर करूंगी, बहुत बड़े बदलाव हैं और वो बदलाव बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। लेकिन उस समय के अनुसार परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए अब्राहम ने एक स्थान को कॉन्सेक्रेट किया, सेपरेट किया, डेडिकेट किया, और परमेश्वर ने उस स्थान को आदर दिया और अब्राहम और परमेश्वर उस स्थान पर मुलाकात किए। उसके बाद लिखा, जैसे ही इब्राहिम के पास ये शानदार प्रॉमिसेस पहुंचे तो पहला दस्तक उसके दरवाजे पर कौन देता है? इट इज नॉट द एंजल, इट इज द एनिमी।
शत्रु, और शत्रु का हमारे जीवन में दस्तक देना, कई बार लोग उसे नेगेटिव सोचते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि बार बार शत्रु अटैक कर रहा है, बार बार हम, और लोग यहां तक कह सकते हैं, कई बार लोग कहने में पीछे नहीं हटते हैं कि जरूर तुम्हारे जीवन में कोई पाप होगा, तुम्हारे जीवन में कोई कमी होगी, देखो तुम प्रेयर नहीं कर रहे, देखो तुम फास्टिंग नहीं कर रहे, देखो तुम ये नहीं कर रहे, देखो तुम वो नहीं कर रहे, कुछ कमी होगी। पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि शत्रु ने जब दस्तक दिया है वो इस बात का प्रमाण है कि कुछ तो आत्मिक जगत में परमेश्वर ने आपके लिए प्रॉमिस को रिलीज किया है। Whenever the enemy knocks at your door, जब कभी शत्रु आपके डोर पर नॉक करता है, यदि वो उस शैतान के रूप में आए, दो सींग लगाकर आए और एक काले साए के रूप में, आप उसे तुरंत पहचानेंगे और रिजेक्ट करेंगे। लेकिन वो एक भेष को बदल कर आता है, वो डिसेप्शन में आता है, वो किसी न किसी प्रकार के धोखे में, किसी प्रकार की स्ट्राइफ यानी कंटेंशन को, या किसी झगड़े को, किसी एक्सीडेंट के फॉर्म में, किसी क्राइसिस के फॉर्म में, किसी कर्ज के फॉर्म में, कोई ना कोई रूप लेकर के आपके द्वार पर जब दस्तक देता है, इस बात को जानकर रखें कि ये आया है, इसका मतलब मेरे पास कुछ तो पहुंचा है, मेरे लिए, मेरे पास कुछ धन है, मेरे पास कुछ ट्रेजर है, मेरे पास कुछ प्रॉमिस है, मेरा ब्रेक थ्रू है, मेरे लिए परमेश्वर के पास कुछ प्लान्स हैं जिसको ये खराब करने के लिए एनिमी आया है। अब्राहम के पास भी एनिमी पहुंचा। आपको बताऊं किस रूप में पहुंचा? वो इस तरह से दो सींग लगाकर और एक काले साए के रूप में, ब्लैक ड्रेस पहनकर, और जैसे मूवीज और हॉरर मूवीज में दिखाया जाता है उस तरह से नहीं पहुंचा। शत्रु पहुंचा है एक फमाइन बन करके। फमाइन यानी कि उस देश में एक बड़ा अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला और वहां परदेसी होकर रहने लगा। एक अकाल के रूप में शत्रु ने उसे दस्तक दिया। समझ नहीं पाएंगे आप। कई बार आपको लगेगा कि ये अकाल, या अचानक का क्राइसिस, या अचानक की प्रॉब्लम्स, या अचानक के बिल्स, या अचानक के न सोचने वाले खर्चे, न सोचने वाली बातें अचानक क्यों आ रही हैं। और लोगों को ज्यादा बात करेंगे तो लोग कहेंगे सिस्टर ब्रदर देखिए कोई पाप होगा, कोई बात होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं इट्स ओके। पवित्र आत्मा हमें कायल करते हैं हमारी गलतियों को। ऐसा नहीं है कि होली स्पिरिट हमारी गलतियों पे हमारे बैक को पैट करते हैं या हमें शाबाशी देते हैं, ऐसा नहीं है। हमें पवित्र आत्मा कन्विक्ट करते हैं। कभी कभी हमारे एल्डर्स, लीडर्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के द्वारा भी कई बार हमारे लिए करेक्शन आता है, दैट आई डोंट डिनाई। बट मैं आपको बताना चाहती हूं कि यहां पर जब कभी इस तरह की बातें होती है तो कई बार हमें समझना है कि कुछ तो है मेरे पास जिसे शत्रु अटैक करना चाहता है। यदि आपके पास कुछ नहीं होता तो वह आपके पास नहीं आता। चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन। इसका मतलब आपके पास बहुतायत का जीवन है जिस पर वो अटैक करना चाहता है। अब्राहम के पास वो कैसे पहुंचा? एक अकाल के रूप में पहुंचा, और उस अकाल ने अब्राहम के कदमों की दिशा मोड़ दी। और बड़ा स्वाभाविक था कि अकाल है तो जहां रोटी है इंसान उस तरफ जाता है। लिखा है कि क्योंकि उस देश से भयंकर अकाल पड़ा था और मिस्र से निकलकर अपनी पत्नी सारे को लेकर वो चला गया इजिप्ट की ओर। इजिप्ट हमेशा से परमेश्वर के वचन में एक शत्रु के स्थान के रूप में उसका चित्रण किया गया है, और अब्राहम की कदमों को शत्रु ने सफलतापूर्वक मोड़ लिया। आपको क्या लगता है इजिप्ट ले जाकर वो उसे क्या करना चाहता था? इजिप्ट ले जाकर अब्राहम को कुछ नहीं था करना चाहता था, वो सारे को नुकसान पहुंचाना चाहता था। क्योंकि मैं यहां बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहती हूं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किया, जो प्रॉमिस किया, ये मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुझे आशीष का मूल, इट वॉज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर अब्राहम, इट वॉज फॉर अब्राहम एंड सारा बोथ। ये अब्राहम और सारा के लिए ये प्रोमिसेस थी। होती है समझने में, एक अंडरस्टैंडिंग में गैप हो सकता है। अब्राहम ने भी यही मिस्टेक किया। उसे लगा मुझसे वायदा किया है, और उसने बाद में चलकर उसने कहा 15 अध्याय में, प्रभु आप मुझे क्या देंगे? ये एलिएजर जो मेरा दास है ये सब बातों का मेरा अधिकारी बनेगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, एलिएजर नहीं बनेगा, जो तेरे शरीर से उत्पन्न होगा
जो तेरे शरीर से। तब यहोवा के वचन उसके पास पहुंचा और कहा, यह एलिएजर तेरा वारिस ना होगा। 15 का 4, यह एलिएजर तेरा वारिस ना होगा, जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। जो तेरे शरीर, इंग्लिश में लिखा है कि द वन हु विल कम आउट ऑफ योर बॉडी, इंग्लिश में लिखा है दिस मैन शल नॉट बी योर हेयर, योर ओन सन शैल बी योर हेयर। जो तुम्हारे शरीर से निकलेगा वही तुम्हारा वारिस होगा। अब्राहम ने सोचा इट्स ऑल अबाउट मी, ये मेरे विषय में बात कर रहा है परमेश्वर। लेकिन जब परमेश्वर बात कर रहे थे तो जैसे उत्पत्ति 2 के 24 में क्या लिखा है, उत्पत्ति 2 के 24 में लिखा है कि आप जानते हैं क्या लिखा है 2:24 में, बहुत ही एक बहुत स्पिरिचुअली बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है ये। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे, वो एक ही तन बने रहेंगे। इंग्लिश में लिखा है कि दे शैल बिकम वन फ्लैश, दे शैल बिकम वन फ्लैश, वो एक हो जाएंगे। ये परमेश्वर का ऑर्डिनेशन होता है। इसके बाद परमेश्वर उनको, जब अब्राहम को बात कर रहा है, परमेश्वर ने कभी अब्राहम और सारा को अलग अलग बात नहीं किया। जिस दिन परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदला, ABRAM, अब्राम, वहां से परमेश्वर ने 17 अध्याय में कहा अब तेरा नाम अब्राम नहीं होगा, तेरा नाम अब्राहम होगा, राष्ट्रों का पिता। और सिर्फ तेरा नाम नहीं बदलूंगा, सारा का भी बदलना है। SARAI, सारे था, उसका नाम बदलकर बनाया सारा, SARAH, AH दोनों में लगा, अब्राहम सारा, अब्राहम सारा। परमेश्वर ने दोनों के नाम को बदला क्योंकि अब्राहम मिस कर रहा था उस पॉइंट को। उसको लग रहा था इट्स मी, मुझसे, मेरे शरीर से निकलने वाले वंश के साथ परमेश्वर वाचा बांधता है। और इस बात को लेकर अब्राहम चल रहे थे। तभी वो आगे चल करके वो एनिमी ने समझ लिया था कि ये इब्राहिम के विषय में नहीं है, अब्राहम और सारा, परमेश्वर उन्हें एक फ्लैश देखते हैं, दोनों के साथ जॉइंट अकाउंट है, ये जॉइंट प्रॉमिस। एक का भी सिग्नेचर मिस होगा तो ये अकाउंट में से विड्रॉल नहीं होगा। यही वचन यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि जो अब मसीह यीशु में है वो मसीह यीशु के साथ संगी वारिस हैं। दे आर जॉइंट एयर्स। मसीह की दुल्हन कलीसिया मसीह के साथ को एयर है, जॉइंट एयर है, मतलब वो संगी वारिस। संगी वारिस का मतलब यह है कि दोनों के सिग्नेचर्स जब तक नहीं होंगे तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। इस बात को एनिमी ने समझ लिया और तुरंत उसने मिस्र में अकाल क्रिएट किया, अब्राहम के कदमों को मिस्र की ओर मोड़ा और वहां जाकर के अब्राहम, एक वचन हम देख रहे थे, आज सुबह देख रहे थे, अभी नहीं, यिर्मयाह 42 में लिखा है कि जब तुम मिस्र में जाओगे, यिर्मयाह 42 में लिखा है जब तुम मिस्र में जाओगे तो जिस बात से तुम भय खाते हो वही बातें तुम पर आ पड़ेंगी। मिस्र की ये क्या बोलना चाहिए, ऐसा मिस्र का वातावरण का प्रभाव है कि मिस्र में जाओगे। बाद में आपको समय मिले तो पढ़िएगा, यिर्मयाह 42 में 3 के आगे लिखा हुआ है कि तुम, मेरी प्रजा मुझे छोड़कर मिस्र को जाती है और मिस्र में जब जो बातों से वो डरते हैं वही बातें आ पड़ती है। अब्राहम मिस्र में पैर रखते ही उसको डर लगा कि भाई सारा आप इतनी खूबसूरत हो कि फेरो जो है वो मुझे वो मार देगा। और जिस बात से वो डरता था वही उस पे आ पड़ी और फेरो के घर में सारा को पहुंचा दिया गया। वहां पर फेरो के घर में सारा को पहुंचाना बहुत क्लियर और स्पष्ट एनिमी का अटैक था उस प्लान के लिए जो परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा के साथ जॉइंट वे में एक मानकर, एक फ्लैश मानकर। कई बार हमारे लाइफ की ब्लेसिंग्स में डिले होता है यदि हम अपने स्पिरिट में, अपने थॉट्स में वन प्लेटफॉर्म पर नहीं आते हैं। इट्स एप्लीकेबल फॉर बोथ। जैसे फैमिली के अंदर कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर ने बुलाहट दी है, मेरी मिनिस्ट्री है और मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, एंड माय वाइफ ठीक है वो खाना बनाएगी और ये करेगी वो करेगी और वैसे भी इट्स मी Who is the leading factor। ऐसा कई बार वाइफ को भी लग सकता है इट्स मी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और वो गैप जब तक आपके थॉट्स में है, क्योंकि हम फिजिकली आकर एक साथ बैठ सकते हैं प्रार्थना करने के लिए, लेकिन हम एक साथ प्रार्थना करने के लिए बैठ तो रहे हैं, लेकिन हमारे मन के जो डिस्पोजिशन है, हमारी आत्मा का जो सोच है, हमारे
मन में एक दूसरे के प्रति जो पर्सपेक्टिव है वो बातों को परमेश्वर जानता है, और वो वेट करता है जब तक हम उस जॉइंट एयर के अंडरस्टैंडिंग तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि वो गैप डिले लेकर आता है। अब्राहम ने भी इसी गैप को किया, और एनिमी ने तुरंत सैरा को हटाकर फिरौ के घर तक पहुंचा दिया, और वो जानता था कि परमेश्वर के प्लान को अगर मुझे फेल करना है, जॉइंट सिग्नेचर्स में से एक व्यक्ति के सिग्नेचर को अगर मैं करप्ट कर दूं तो मैं इस प्लान को खराब कर सकता हूं। लेकिन वहां परमेश्वर इंटरवीन करते हैं। मैं आपको बता रही हूं, जो प्लान परमेश्वर ने दिया है ना, शत्रु उसके ऊपर लाख चाहे अटैक करे, लेकिन उसका जो कम है, जो उसमें से बेल आउट सिस्टम है, उसमें से बचने का तरीका, वो भी कई बार हमारे पास नहीं होता। इट इज गॉड हु इंटरवीन्स। ये परमेश्वर है जो आपके बिहाफ पर इंटरवीन करता है, क्योंकि प्लान उसका है। वो मास्टर डिजाइनर है, वो मास्टर बिल्डर है, ब्लूप्रिंट उसका है, और अकम्प्लिश करने का जिम्मेदारी भी उसका है। अब्राहम ने, मैंने आप इस पूरे एपिसोड्स को पढ़कर देखे, अब्राहम ने आज्ञा मानने और वेदी पर आकर परमेश्वर से मुलाकात करने के सिवा कोई काम नहीं किया। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूं अपना जॉब छोड़ दीजिए और सब कुछ छोड़ दीजिए। आप मेरी बातों को स्पिरिट में समझे। आप सारी बातों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर स्ट्रेस न लें, स्ट्रेस न लें। मेरी फ्रेंड मुझसे शेयर कर रही थी कि जो अपने हस्बैंड के बारे में, कि वो किसी बहुत बड़े बैंक के अंदर हैं और उनको बिग टारगेट्स दिए जाते हैं, करोर्स एंड करोर्स के टारगेट्स, एंड उस टारगेट के अंदर वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। बैंक उन्हें बहुत फैसिलिटीज देते हैं, बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, बहुत सारा सैलरी देते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारा स्ट्रेस होता है इस काम को पूरा करने के लिए। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो आपके अंदर से होकर स्वयं काम करता है, आपको टारगेट देकर के स्ट्रेस में नहीं छोड़ता है, वो आपके अंदर से होकर के उस टारगेट को पूरा करता है। अब्राहम क्या कर सकता था, मुझे बताइए। आप सारा को लेकर गए तो अब्राहम कुछ नहीं कर सकता था, चुपचाप बैठने के सिवा उसके पास कोई होप नहीं था। फिरौन उस समय बहुत पावरफुल व्यक्ति था। वहां डिवाइन इंटरवेंशन होता है, और बहुत क्लियर वचन में लिखा हुआ है कि लॉर्ड प्लेग्ड फैरो बिकॉज ऑफ सैरा। 12:17 में लिखा है कि परमेश्वर ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। डिवाइन इंटरवेंशन। अब्राहम कुछ ना कर सकता था, वो कुछ ना कर सकता था। वो सिर्फ डर रहा था, और डरने के बाद जो बात से वो डरा, ये सब एनिमी का ऑर्केस्ट्रेशन था उसे मिस्र ले जाने का, एक अकाल में डालने का, उस प्लान को फेल करने का। लेकिन परमेश्वर अपने वायदों के लिए जागरूक है। वो अपने बंदों पर अपनी नजर को नहीं हटाता है। वो आपसे सिर्फ ये चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें, अपनी नजरों को उस पर बना के रखें, आप उसे एक पिता के समान भरोसा करें, और परमेश्वर की जो छोटे छोटे परमेश्वर आपको स्टेप्स देते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करें। लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने फिरौन के घराने पर इब्राहिम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियों को डाल दिया। सारा वो सो इंपॉर्टेंट, सारे वो सो इंपॉर्टेंट। लिखा है, देख मैं तेरे कारण तेरी संगति जाति जाति को दे दूंगा, मैं तेरे कारण राष्ट्रों को, लेफ्ट राइट सेंटर परमेश्वर मूव करते, प्लैनेट्स को मूव करते, टाइम्स एंड सीजन्स को परमेश्वर शिफ्ट कर देते हैं, आपके लिए फेवर के लिए लोगों को अपॉइंट करते हैं, और कई बार लोगों को डिसअपॉइंट कर देते हैं। परमेश्वर आपके बिहाफ में, आपके बैक में काम कर रहे होते हैं। सारे को पता ही नहीं, पहुंच गई वहां, उसके बाद उसको अपना भविष्य में कुछ नहीं पता मेरा क्या होगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि सारे पे थी। और लिखा है कि परमेश्वर ने सारा के कारण, और ये बात मुझे नहीं पता फिरौन को कौन सी भाषा में समझ में आई, कौन सी भाषा में परमेश्वर ने उसे बताया, लेकिन लिखा है तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवा कर कहा कि तूने मेरे साथ क्यों किया, तूने क्यों नहीं बताया कि तेरी पत्नी है, क्यों हमारे ऊपर इतनी विपत्तियां आई। और उसने अपने सारे आदमियों को हिदायत दी कि भाई इन परिवार से दूर रहो, अब्राहम सारा को दूर से नमस्ते करो, इनको सारी आशीषें दो, इनके साथ भलाई करो, इनको सारे, इनसे कभी उलझो मत, क्योंकि इनके बिहाफ पे लड़ने वाला इनका परमेश्वर यहोवा है। That's how God is working in Abraham's life. क्या अब्राहम से चूक नहीं हुई? हुई। क्या अब्राहम से गलती नहीं हुई? हुई। लेकिन अब्राहम 13:4 में लिखा है कि वह स्थान 3 और 4, फिर अब्राहम लौट कर गया, ये उसकी खूबसूरती थी। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसने अपना तंबू खड़ा किया था,
और बेतेल और एई के बीच में, जहां उस स्थान पर वेदी है उसने पहले बनाई थी, वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। ये उसकी खूबसूरती थी कि वो लौट कर आया मिस्र से। मिस्र में जाना गलती थी, कोई बात नहीं, सहरा का वहां से जाना हुआ मिस्टेक, लेकिन इन सब बातों के बाद अब्राहम ने क्या किया, उठकर वापस आया। मिस्र में रहकर फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ और ना ही उसने मिस्र में एक लंबा समय बिताया। लिखा है कि वह दक्षिण देश से चलकर, यानी मिस्र से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसने अपना तंबू, रिटर्न, कम बैक टू योर ऑल्टर, कम बैक टू योर ऑल्टर, अपनी वेदी पर लौट कर आए, अपने कोवेनेंट्स में लौट कर आए, अपने वायदों, अपने प्रोमिसेस, अपने भरोसे पर लौट कर आए, अपने रिश्ते पर लौट कर आए, अपने परमेश्वर के पास लौट कर आए। कितना ही दूर क्यों ना निकल गए हो, देयर इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग व्हेन यू कम बैक। आप कितने ही दूर क्यों ना चले गए हो, आपके लौटने में आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उस स्थान पर लौटा जो वेदी है उसने पहले बनाई थी, वहां अब्राहम फिर से, ये बहुत क्लियर में लिखा है, फिर से ही केम बैक। इब्राहिम से ने फिर से यहोवा से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसको आगे का गाइडेंस दिया। He built an altar there। उसके बाद परमेश्वर ने उससे फिर बात की लूत के अलग हो जाने पर। 13:4 में लिखा है कि उस जगह पर लूत उससे अलग हो गया। अब्राहम ने, लूत उसके पास से, अब्राहम के पास चलता था, भेड़ बकरी बहुत थे, इसलिए स्थान ना होने के कारण दोनों में लड़ाई हुई और दोनों ने अलग अलग जगह चुनी। और आपको पता है लूत किस बात से प्रभावित हुआ, जब उसने जॉर्डन और वो सारी हरी तराई, वो सदोम के आसपास की जगह जो पसंद की, लिखा है तब लूत ने आंख उठाकर यरदन के पास वाली सारी तराई को देखा जो सिंची हुई है, और यहोवा ने सदोम और अमोरा को जहां नष्ट किया था, और इंग्लिश में लिखा है, और लिखा है कि वो मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। लूत को जो बात बहुत पसंद आई ना, जिस कारण वो उस देश को गया जहां आगे चलकर उसकी पत्नी नमक का खंबा बन गई, उसके परिवार में सारा नुकसान हुआ, और जिस जगह पहुंचकर उसको सारा लॉस हुआ, उस जगह को उसने क्या देखकर पसंद किया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूं। लिखा है, अब्राहम ने कहा, देख सारी जमीन तेरे मेरे सामने है, तू चुन ले, अगर तुम लेफ्ट जाओगे तो मैं राइट जाऊंगा, तुम राइट जाओगे तो मैं लेफ्ट जाऊंगा। ये बात बताती है अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा करता था। उसे ये नहीं लगा कि क्या होगा अगर लूत ने उत्तम भाग चुन लिया तो मुझे बंजर जमीन मिलेगी, मुझे खराब जमीन मिलेगी, फिर मैं कैसे वहां पर अपने पशु और अपने सारी खेती और अपने सारे कैंप और कुटुंबियों की पालन पोषण मैं कैसे करूंगा। ये उसने नहीं सोचा। ये था उसकी खूबसूरती, उसका ट्रस्ट, उसका सिंप्लिसिटी। और ये चीज आज होली स्पिरिट चाहते हैं कि हम वापस उन एंशिएंट बातों को सीखें जिसने हमारे इन पेट्रियार्क्स को इतना स्पेशल बनाया था, जिसने हमारे बाप दादों को इतना स्पेशल बनाया था। उनके पास बहुत टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास यूट्यूब, उनके पास और ये एआई जो बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उनके पास तमाम टेक्नोलॉजी नहीं थी। उनके पास था एक सरल हृदय जिससे वो परमेश्वर की एक आवाज को पहचानते थे और उस आवाज पर खड़े होना जानते थे। दैट वॉज देयर ब्यूटी। उसके बाद लिखा है कि लूत ने आंख उठाकर, जब अब्राहम ने चुनाव दिया, तुम लेफ्ट लोगे तो मैं राइट, तुम राइट लोगे तो मैं लेफ्ट लूंगा, इसका मतलब अब्राहम ने किस पर भरोसा किया? अब्राहम ने भरोसा किया परमेश्वर पर, अपनी आंखों पर, अपनी कैलकुलेशन पर, अपनी सोच पर, अपनी समझ पर, अपने बिजनेस पर, अपने लीगल एडवाइजर्स पर कि बताइए भाई कौन सी जमीन अच्छी है, 10 साल बाद किस जमीन की रेटें बढ़ जाएंगी, कौन सी जगह हरियाली है, कौन सी जगह अच्छी खेती होगी, कौन सा जगह मौसम विभाग कहता है कि अच्छा है, मैं वो जगह चुन के रखूंगा। नहीं, उसने उसी समय बोला तुम ले लो, तुम राइट जाओगे तो मैं लेफ्ट, तुम लेफ्ट जाओगे तो मैं राइट, तुम चुन लो। पूरा भरोसा उसको परमेश्वर पे था कि जब परमेश्वर मुझे बसाएगा, मेरे इस पूरे कुटुंबियों के लिए वो प्रबंध भी करेगा। और लूत ने क्या देखकर पसंद किया? तब लूत ने आंखें उठाई और यरदन के पास वाली सारी तराई को देखा, और वो सींची हुई है, ब्यूटीफुल, वेल वाटर्ड, एकदम वहां पानी लबालब भरा है, वहां पर खेती अच्छी हो सकती है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं किया था, वो काफी करीब चला गया था सदोम और अमोरा के, बहुत एकदम जैसे पड़ोसी बन के रहने लगे थे। और तब सोअर के मार्ग तक की तराई यहोवा की वाटिका के और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। लूत को जो बात इंप्रेस की कि यार ये तो मिस्र के समान उपजाऊ है, ब्यूटीफुल।
अमेजिंग। मिस्र जितना उपजाऊ है ना, उतना ही ये उपजाऊ है। क्या उसने मिस्र की दुर्दशा नहीं देखी? क्या उसने मिस्र में फिरौन के शासन को नहीं समझा? क्या उसने मिस्र की मूर्ति पूजा को नहीं समझा? क्या उसने मिस्र में शत्रु शैतान के प्रभाव को नहीं समझा? उसने सब कुछ, उसको कुछ समझ नहीं। उसको ये था कि भाई बहुत फायदा है, बिजनेस ही बिजनेस, ग्रोथ ही ग्रोथ है, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, मिस्र के समान उपजाओ। और उसने, लूत ने अपने यरदन की सारी तराई को चुन लिया और अब्राहम कानान देश में रहा और लूत तराई वाली जगह पे। अब्राहम जहां था वो सूखा प्रदेश रह गया और रूत ने तराई वाले प्रदेश को ले लिया। ब्लेसिंग, ग्रोथ, हरियाली, सिंचाई, मिस्र के समान की आशीषों को चुन लिया। और अब्राहम ने एक सूखे भूमि को, जो उसके पास चुनाव नहीं था, जो बचा था वो उसने ले लिया। लेकिन लूत के जाने के बाद अब्राहम को एक बड़ी ब्लेसिंग मिली। लिखा है कि 13 के, जब उसने लिखा तो लिखा है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से बात की, फिर से बात की। परमेश्वर वेट कर रहे हैं एक एपिसोड के लिए कि परमेश्वर ने कभी भी लूत को साथ लेकर चलने के लिए नहीं कहा था, लेकिन लूत के कारण अब्राहम को बहुत से कार्यों में उलझना पड़ा। उसको कुछ कई ऐसे चीज़ों में एपिसोड से जाकर जाना पड़ा जो लूत के कारण विशेष तौर पर बनी थी। लेकिन लूत ने अब्राहम से अलग होने के बाद कुछ बातें, कुछ लोग, कुछ बिजनेस, कुछ रिश्ते, कुछ चीज़ें मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, कई बार वो हमारे लाइफ से परमेश्वर उनको अलग कर देते हैं। तो माइंड ना करें, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ों का अलग होना परमेश्वर की आवाज़ को आपके लाइफ में और नेक्स्ट लेवल पर क्लियर करता है। कई बार इट इज़ लाइक आई कांट से एग्जैक्टली कि कौन सी चीज़ें परमेश्वर हमसे अलग करना चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए परमेश्वर ने अब्राहम को पहले भी कहा था, उस जगह से निकल कर आओ। प्रभु जहाँ है, लोग कहते हैं हम जहाँ हैं वहीं प्रभु आशीष दे सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने जोग्राफिकल लोकेशंस को गाइड करते हैं। वो लेकर परमेश्वर ने अब्राहम को कहा उस जगह से अलग निकल आओ। और फिर अब कहा, लूत के जाने के बाद आंख उठाकर जिस स्थान पर तू खड़ा है, दक्षिण पूर्व पश्चिम जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, वो मैं तेरे वंश को युगान युग के लिए दूंगा। और उसके बाद एक बात बोली प्रोफेटिकली, अब्राहम को बोला उठो और इसकी लंबाई और चौड़ाई पर चलो। कभी कभी आपको लगेगा ये क्या सिली इंस्ट्रक्शन है, ये क्या सिली इंस्ट्रक्शन है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमको बहुत बड़ा एक बिल या बजट है, कोई बड़ी बजट है, मान लीजिए बहुत बड़ा बजट है आपके अनुसार, और परमेश्वर ने कहा कि तुम एक काम करो, ये जो बीज है इस जगह पर बो दो। आप कहेंगे प्रभु इससे क्या होगा, मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो 7,000 की भीड़ को खिलाना है, 5,000 की भीड़ को खिलाना है, 2 रोटी 5 मछली को वेदी पे रखने से क्या होगा। सवाल ना करें, सिंपल ओबीडियंस। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। कभी कभी प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शंस का मतलब कुछ चीजें जब आप फिजिकली करते हैं, आत्मिक जीवन में आप एक रजिस्टर साइन करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझे दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर फिर से यहोवा की वेदी बनाई उसने। परमेश्वर ने कहा कि जस्ट कीप वॉकिंग। उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। वॉकिंग का मतलब ये नहीं कि मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने लगा। परमेश्वर ने कहा कि इस पर चलकर, इस पर अपने अपने कदमों के द्वारा इसे फिजिकली अपने अधिकार में कर लो, जहां तक जा सकते हो, जितना दूर जा सकते हो। ये मत समझो कि चलो मैं अपना टेंट यहीं पर लगा लेता हूँ, समेटो मत। अपने तंबुओं के स्थान को चौड़ा करो, जितना दूर जा सकते हो दूर जाओ, जितनी दूर अपने कार को पार्क कर सकते हो पार्क करो, जितनी दूर अपने भेड़ों को स्टेबल कर सकते हो स्टेबल करो, जितनी दूर जाकर खेती के लिए तैयारी कर सकते हो तैयारी करो, क्योंकि जितनी दूर तुम फैलोगे वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। दिस इज अ प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन। और कई बार हम सवाल नहीं पूछना कि प्रभु इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। लॉजिक्स फेल हो जाती हैं। परमेश्वर के काम को परमेश्वर अपने ढंग से अंजाम देते हैं। और फिर लिखा है कि अब्राहम ने मामरे के वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में था जाकर रहने लगा, वहां भी उसने एक वेदी बनाई। दिस इज ऑल आई कैन सी कि अब्राहम क्या कर रहा था। वो सिंपली अपने जीवन में पूरा भरोसा परमेश्वर पर करने के बाद वो एक काम कर रहा था, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को ओबे कर रहा था और अब वेदी बनाता था और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। आप सोच सकते हैं कि वेदी बनाने के लिए मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, मैं सिंपल ये कह रही हूँ कि परमेश्वर का नए नियम में ये जो बातें हैं, परमेश्वर ने, अब्राहम ने इस बात को मैं 2-3 मिनट और बताना चाहूंगी, उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगी कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया, उसके साथ एक वाचा बांधी।
उसने कहा प्रभु मेरे पास एक बेटा भी नहीं है, आप कहते हो कि आप मेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हो, आप मेरा भाग हो, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब्राहम का मासूम सवाल था ये, और परमेश्वर जो है वो अब्राहम से बहुत प्रेम करते थे, और उन्होंने सिंपली उसको बताया कि मेरा, जब मैं तुम्हें अपने आप को दे देता हूँ, तुम्हारे पास सब कुछ होता है, तुम्हारे पास सब कुछ होता है, मुझसे बाहर तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी, गहरी नींद में अब्राहम को डाल दिया, और लिखा है कि कबूतर और कुछ पक्षियों को बोला बीच से काट कर उन्हें इस तरह से रख दो, और अब्राहम को गहरी नींद आई और अब्राहम गहरी नींद में चला गया, क्योंकि वो वाचा परमेश्वर अब्राहम के साथ बांधना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर जानते थे कि अब्राहम मनुष्य है और मिट्टी है, और इसके अंदर कुछ बातों की कमी हो सकती है। इसलिए परमेश्वर ने दो चीज़ें वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल हैं, लिखा है कि जहाँ पर वाचा के लिए तैयारी की गई, वहाँ पर 15 के 17 में लिखा है, 15 के 17 में, कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल, दो चीज़ें थी, एक था स्मोकिंग अवन और दूसरा था बर्निंग टॉर्च। स्मोकिंग अवन एंड बर्निंग टॉर्च, स्मोकिंग अवन एंड बर्निंग टॉर्च। एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और दूसरी थी एक जलती हुई मशाल। ये इन टुकड़ों के बीच से होकर गुजरी। उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। अब्राहम के साथ कैसे वाचा बांधी? अब्राहम तो साइड में सो रहा है, गहरी नींद में है, सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन अब्राहम के पक्ष में परमेश्वर स्वयं खड़ा है। ये बात है यीशु मसीह और परमेश्वर की, ये बात है यीशु मसीह और मेरे और आपके लिए। जब परमेश्वर मेरे और आपके साथ वाचा बांधता है तो मेरे और आपकी कमजोरियों को जानता है, वो जानता है आपकी प्रेयर लाइफ को, मेरी प्रेयर लाइफ को, वो जानता है मेरे और आपके स्वभाव को, वो जानता है हमारी एबिलिटीज को, वो जानता है हमारे जीवन की सारे स्वभाव को, सब कुछ जानता है। इसलिए उसने जब वाचा बांधी तो मेरे लिए यीशु मसीह खड़ा हुआ और आपके लिए यीशु मसीह खड़ा हुआ, और परमेश्वर ने मेरे और आपके बिहाफ पर यीशु मसीह के साथ वाचा बांधी है। जब क्रूस की मृत्यु हुई, वो एक वेदी थी। क्रूस की मृत्यु एक वेदी थी जहां पर परमेश्वर और यीशु मसीह एक वाचा बांध रहे थे। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ वाचा बांध रहे थे और यीशु मसीह मेरा और आपका महायाजक होकर के उस वाचा में शरीक हो रहा था। इसके दोनों पक्ष और दोनों बातें स्ट्रांग हैं, ये अटल हैं, ये कभी ना बदलने वाले, ये कभी ना बदलने वाले दोनों भाग हैं जो कभी ना बदलेंगे। और इसलिए हमारी वाचा, हमारे बिहाफ पर जो यीशु मसीह महायाजक होकर खड़ा हो गया, इसलिए हम हमेशा 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 की जिंदगी और हमेशा के उद्धार, हमेशा के प्रोमिसेस के लिए हाँ और आमीन है, क्योंकि मेरे और आपके स्वभाव पर भरोसा करके परमेश्वर ने ये प्रोमिसेस नहीं बनाई। लिखा है कि एक बर्निंग टॉर्च, एक जलती हुई अंगीठी, और दूसरा था एक स्मोकिंग अवन, एक अंगीठी जिसमें से धुआं निकलता था, और एक जलती हुई मशाल। ये रिप्रेजेंट कर रहे थे यीशु मसीह मेरे बिहाफ पर, अब्राहम के बिहाफ पर और परमेश्वर के साथ। लिखा है तब परमेश्वर ने, यहोवा ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। जो अब्राहम साइड में सो रहा था, उसके पक्ष में यीशु मसीह खड़ा था, और परमेश्वर ने वाचा बांधी और कहा कि इस पूरे जातियों को, क्या कनियों, कनीजियों, कदोमनियों, हित्तियों, परिजियों, रुपाइयों, अमोरियों, कनानियों, यबूसियों के देश को मैं खाली करवाऊंगा और मैं तेरे वंश को इसमें बसाऊंगा। दैट वॉज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब ये सारी बातें पूरी हो रही थी, तब सारा ने अब्राहम से एक बार आकर कहा कि सारा ने इब्राहिम से आकर कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है, हाजिरा हमारी दासी है, इससे हमें एक बेटा हो सकता है। और अब्राहम ने सोचा गुड आइडिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे शरीर से आएगा, तो फिर ये आइडिया वर्क कर सकता है। लेकिन वो मिस कर रहा था फिर से। जैसे मैंने आपको बताया, जब परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है, परमेश्वर अब्राहम और सारा दोनों को एक साथ देखता है। जैसे जेनेसिस 2:24 में लिखा है, दे शैल बिकम वन फ्लेश, वो एक हो जाएंगे। परमेश्वर एक किसी भी फैमिली में जो ब्लेसिंग्स देते हैं वो वननेस पे देते हैं। वो नूह क्यों परमेश्वर ने वाचा बांधी, लेकिन उसी वाचा में नूह की पत्नी, उसके बेटे, उसकी बहू, पूरा फैमिली पैक था वो वाचा।
उस वाचा के अंदर, उस जहाज के अंदर नूह के साथ साथ उसका पूरा फैमिली उस वायदे के अंदर शामिल था, और उस जहाज के द्वारा वो उस जल प्रलय में बचाए गए। अब्राहम चूक गया था, वो सोचा मेरे शरीर से आना है तो इट्स ओके, वन पार्टनर इट्स मी, अगर वो दूसरी अगर हेगर होती है तो व्हाट्स द प्रॉब्लम। लेकिन अब परमेश्वर ने कहा नो वे, तुमने समझने में तुमसे चूक हुई हो सकती है। और परमेश्वर समझ रहे हैं अब्राहम के इन मिस्टेक्स के ऊपर। परमेश्वर जो है ना, गॉड इज नॉट फ्यूरियस कि भाई तुमने क्या कर दिया। परमेश्वर जानते हैं कि अब्राहम अभी पवित्र आत्मा पाया हुआ नहीं है, और अब्राहम की सोच में गैप है, समझने में गैप है, और वो उस गैप के साथ साथ परमेश्वर काम कर रहे हैं, उस निर्बलता के साथ, उन सारी डेलिकेसीज के साथ परमेश्वर काम कर रहे हैं। और 17:21 में परमेश्वर ने कहा तेरा नाम अब्राहम होगा, राष्ट्रों का पिता, सारे का नाम सारा होगा, आदि जातियों की माता। और फिर अब्राहम ने कहा प्रभु इश्माइल इज ओके, इश्माइल के साथ वाचा बांधो, मेरे शरीर से निकला है। परमेश्वर ने कहा नो, इश्माइल के विषय में मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, उसे आशीष दूंगा, फलवंत करूंगा, बड़ा करूंगा, प्रधान करूंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा, परंतु मैं अपनी वाचा इजहाक के साथ बांधूंगा, जो कि सारे से तुझे अगले वर्ष उत्पन्न होगी। गॉड इज वेरी पर्टिकुलर माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कभी कभी आप सोचते हैं मैं अकेले प्रेयर करूं, या मतलब आई मीन टू से अकेले की बात नहीं है, हमारा हार्ट का कंडीशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम परमेश्वर की आशीषों के जॉइंट एयर्स हैं, और वो ब्लेसिंग्स जो है ना, वो एक ऐसे ताले में बंद है जिसमें दोनों के सिग्नेचर्स लगते हैं, दोनों के सिग्नेचर्स लगते हैं। इसलिए हमें स्पिरिट में अपने लाइफ पार्टनर्स को वो स्थान देना होगा। कई बार इट्स नॉट दैट कि व्हाट यू से और व्हाट यू फिगर आउट, बट इट इन योर स्पिरिट इफ यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि ये ताला, ये ब्लेसिंग्स जो है वो हम दोनों के जॉइंट अकाउंट में लॉक्ड हैं, और ये ताला जो है वो जॉइंट अकाउंट से खुलेगा। दोनों के सिग्नेचर्स चाहिए। मे बी योर वाइफ और योर हस्बैंड इज नॉट दैट व्हाट यू कैन से नॉट लाइक यू, हो सकता है वो आपके समान ना हो, लेकिन परमेश्वर का वो चुनाव है। वो आपके समान हो या ना हो, वो परमेश्वर का चुनाव है। इसलिए परमेश्वर को अब्राहम ने कहा कि हे परमेश्वर, अब्राहम ने कहा इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। अब परमेश्वर और बुजुर्गी में ले जाकर और बच्चे देने की जहमत न करें। आपने कहा था मेरे शरीर से, तो मेरे शरीर से ये मैंने सामने प्रकट कर दिया है, ये इश्माइल है, आप यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा इश्माइल के विषय में, तब परमेश्वर ने कहा निश्चय तेरी पत्नी सारा के से तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं अपनी वाचा उसी से बांधूंगा। लेकिन इश्माइल क्योंकि ठीक है तेरा बेटा है, तो लिखा है मैं उसके विषय में तेरी प्रार्थना सुनी, उसे फलवंत करूंगा, आशीष दूंगा, बड़ा बनाऊंगा, महान बनाऊंगा, आशीषित करूंगा, ब्लेस करूंगा। लेकिन कॉवेनेंट जो मेरी वाचा है, लिखा है कि परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ बनाऊंगा, जो सारे से, बहुत स्पष्ट कर दिया परमेश्वर ने कि इससे पहले कि अब्राहम और मल्टीपल मिस्टेक्स करता, कहा इसहाक के साथ बनाऊंगा, जो कि सारे से नेक्स्ट ईयर उत्पन्न होगी। गॉड इज वेरी सिंपली, परमेश्वर हमसे हमारे जीवन के लिए हमारे अंदर से होकर काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज हमारे पास होली स्पिरिट है। हम ये नहीं कह सकते कि जो अब्राहम के अंडरस्टैंडिंग में जो गैप था, आज पवित्र आत्मा हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। पवित्र आत्मा आज अगर हम होते तो हो सकता है आज पवित्र आत्मा मिस्र में जाने से पहले आपको रोक देते हैं कि नहीं। कैसे पौलुस को रोकता था पवित्र आत्मा। पौलुस कैसे कहता है कि मैं उधर जाना चाहता था प्रचार करने, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे रोक दिया। एक बार एक व्यक्ति ने आकर बोला ऐसे बेल्ट वेल्ट बांध के कि तू अगर उस देश को जाएगा तो तेरे लिए वहां पर चेन्स और बेल्ट और बंधुआई है। पौलुस ने कहा कि ठीक है, मुझे जाने से मुझे तकलीफ होगी, लेकिन मैं सुसमाचार के लिए जाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा पहले से रोक रहा था। पौलुस कहता है मैं तीन बार तुम्हारे पास सुसमाचार प्रचार करने के लिए आना चाहता था, लेकिन मुझे कई बार रोका गया। आज हो सकता है कि इब्राहिम के समान अगर हम हैं तो ये मत समझे कि पवित्र आत्मा आज 24/7 24 घंटे आपके अंदर इंडवेल करते हैं, आपके अंदर बसते हैं। कई ऐसी बातें हैं जो अब्राहम के जीवन में रही, वो
उस समय उनके पास लंबा समय था। आज कई बातों को हो सकता है कि जब सारे ने हेगर को दिया, आज अब परमेश्वर का आत्मा होता, अब्राहम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, आज न्यू बॉर्न नया जन्म पाया हुआ विश्वासी होता। परमेश्वर कहता मुझ पर भरोसा कर, तेरी मरी हुई शरीर में से और सारा की मरी हुई गर्भ से मैं बेटा उत्पन्न करूंगा, मुझ पर धीरज कर। ये सेकंड ऑप्शन पे मत जा। आज होता, आज होली स्पिरिट का टाइम है। आज पवित्र आत्मा हमें बहुत सारी जगह पर अपनी आवाज से, अपनी गाइडेंस से, अपनी बातों से रोकता है, हमारे कदमों को स्थिर करता है और हमें याव देता है, हमें हिम्मत देता है, हमारे मार्गदर्शन करता है। लेकिन इस बात को समझ के रखें कि जो कुछ परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में किया, आपको क्या समझ में आया कि कुछ भी अब्राहम ना कर सकता था। अब्राहम ने वेदी बनाई, जब कभी उससे गलती हुई वेदी पर लौट कर आया, उसने परमेश्वर को पुकारा और न केवल पुकारा, अपना पूरा भरोसा, उसने लूत को कहा तुम्हें मर्जी आए तुम ले लो, जो पसंद आए ले लो। आप ऐसा कब कहते हैं? जब आपको ये पता होता है कि वो जो बेस्ट होगा वो ले लेगा, जो वर्स्ट होगा वो छूट जाएगा, लेकिन उस वर्स्ट को, उस राख में से भी सुंदरता को मेरा परमेश्वर उत्पन्न कर सकता है। वो मेरी राख में से भी सुंदरता को उत्पन्न करेगा। वो मेरे दुख के पहरावे को हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाएगा। वो बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन में भरा देगा। वो मेरी हड्डी हड्डी को हरा भरा कर देगा। ओ वो मेरे जीवन को, परमेश्वर जिस जगह पर लिखा है ऐसा मेरा हाथ छोटा नहीं कि मैं उद्धार न कर सकूं, उसने इस बात को समझ लिया कि यदि परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है। तो अब्राहम का भरोसा और उसकी खूबसूरत रिश्ता जो उसने परमेश्वर के साथ, समय समय पर गलती होने पर भी वो लौटकर अपनी वेदी पर जाता था। आज मुझसे और आपसे भी मिस्टेक्स, एरर्स हो पाते हैं, हो जाते हैं, लेकिन द ब्यूटी इज दैट फादर आई एम सॉरी, प्लीज लीड मी। मुझे गाइड करें, मुझे लीड करें, मुझे रास्ता दिखाएं और निश्चय जानिए, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, वो परमेश्वर तुम्हें क्यों कर पवित्र आत्मा न देगा? क्यों कर आप मार्गदर्शन मांगेंगे और वो न देगा? निश्चित रूप से परमेश्वर आपके कदमों को स्थिर करेंगे, गाइड करेंगे और लीड करेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक क्षण के लिए मैं चाहती हूँ हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने बुलाहट के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और उस समय को याद करें जब परमेश्वर ने आपके तमाम कुटुंबियों और घरानों के बीच से आपको बुलाया और आपको एक वचन देकर, आपका नाम लेकर बुलाया है और आपसे कहा तू जल में से होकर चले, नदियां तुझे डुबा न सकेंगी, तू आग में से होकर चले, आग तुझे जला न सकेगी। देख मैंने तेरी संति जाति जातियों को दे दिया है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा है, तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित है, तू ब्यूला और तू हेप्सीबा है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें जिस भले काम को प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आपने आरंभ किया है, उसे आप ही मसीह के दिन तक पूरा करें। मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं उस वेदी पर आपको पुकार सकूं, मैं आपकी आवाज को सुन सकूं और आपके मार्गदर्शन में चल सकूं। हालेलुया। पिता मैं धन्यवाद करती, हालेलुया, धन्यवाद करती पिता, हालेलुया। इस समय जितने लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए, मैं हर एक को नाम लेकर ब्लेस करती हूँ, उनके परिवारों को प्रभु, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ कनेक्टेड है लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा आप उस पूरे परिवार को आशीष दे रहे हैं, क्योंकि आप एक व्यक्ति के द्वारा पूरे परिवार को उस व्यक्ति के अंदर देखते हैं। और जो लोग हमारे साथ यहाँ कनेक्टेड है, वो ब्लेसिंग्स उनके पूरी फैमिली में फ्लो होती हैं। वो चंगाई, वो प्रॉस्पेरिटी, वो गाइडेंस, वो परमेश्वर की आवाज, वो परमेश्वर की वाणी, वो परमेश्वर का प्रेम, वो परमेश्वर पिता इस समय में तमाम आवाजों को शांत करके आपकी ओर अपनी नजरों को उठाकर आप पर भरोसा करते हुए प्रभु हम कदमों को उठा सकें। जितने कनेक्ट हुए और जो नहीं हो पाए उन सबको नाम बनाम ब्लेस करें इनके जीवन के अंदर प्रभु, जिस भी ज्योग्राफिकल लोकेशन में है हर एक को उनके स्थानों पर ब्लेस करें। इनके लाइफ से रिलेटेड हर एक जो प्लान्स हैं, हाँ और आमीन में एस्टैब्लिश्ड हैं। शत्रु कितना भी रोकना चाहे, जितना भी इन्हें परमेश्वर भ्रमित करना चाहे, उसकी युक्तियां असफल हैं और आपकी योजनाएं इनके जीवन में हाँ और आमीन है। हम धन्यवाद करते हैं, हर एक परिवार को आपके कदमों में रखते हैं, अपने आप को तेरे चरणों में रखते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड।